सिंपल सा चीज ही है, बस आपको क्वालिटी समझना होगा यहाँ पे बोल क्या रहे हैं। देखिए हम आपको यहाँ पे क्या बोल रहे हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन, यानी फंक्शन के टाइप्स के बारे में बता रहे हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन डिपेंडिंग अपॉन types of function depending upon the argument list, types of function depending upon the argument list and return type। यानी कि अब हम लोग फंक्शन के टाइप्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि फंक्शन को हम लोग कौन कौन से टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द आर्ग्यूमेंट लिस्ट एंड रिटर्न टाइप। आपको याद है फंक्शन जब काम करना चाहता है तो वो आपसे इनपुट के तौर पे वैल्यूज को रिसीव करता है, मांगता है इनपुट, तो उसको कहते हैं आर्ग्यूमेंट लिस्ट या पैरामीटर लिस्ट। अब फंक्शन का जब काम खत्म हो जाता है तो वो कोई ना कोई वैल्यू लौटा सकता है जिसको कहते हैं रिटर्न टाइप। तो फंक्शन की आर्ग्यूमेंट और फंक्शन की रिटर्न टाइप के बेसिस पे फंक्शन का टाइप्स होता है कुछ, यानी हम लोग फंक्शन को कैटेगराइज कर सकते हैं। तो जिसमें पहला टाइप को आप कह सकते हैं कि function having no argument and no return value। फंक्शन का एक टाइप आप ऐसा कह सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं, एक ऐसा फंक्शन होगा जिसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होगा और उसका कोई रिटर्न वैल्यू भी नहीं होगा। मतलब ऐसा फंक्शन which will not be having the argument list and also it will not be having any return value। ठीक है, अभी हम बता रहे इसका मतलब क्या है। देखिए सपोज कीजिए हम यहाँ पे सीधे एग्जांपल लिख रहे हैं। सपोज कीजिए हम एक फंक्शन बना रहे हैं शो नाम का, मान लो मेरे फंक्शन का नाम है शो, और ये जो मेरा शो नाम का फंक्शन है इसके ब्रैकेट में हम कोई आर्ग्यूमेंट नहीं सेंड करना चाहते। अब मेरे फंक्शन में से रिटर्न भी कुछ नहीं कराना चाहते। याद है जब आप अपने फंक्शन से रिटर्न नहीं कराना चाहते हैं कुछ भी, तो आप अपने फंक्शन के रिटर्न टाइप में वॉइड लगा देते हैं लाइक दिस। तो अगर कभी लिखा हुआ मिले वॉइड शो तो इसका मतलब ये होगा कि मेरा जो शो नाम का फंक्शन है वो रिटर्न कुछ भी नहीं करना चाहता, इसलिए उसके रिटर्न टाइप में वॉइड लिखा है। यहाँ पे ब्रेस ओपन हो गया, फिर इसके अंदर जो भी कोडिंग करना है वो कोडिंग आप करेंगे, और रिटर्न का जब बात सामने आएगा तो आप हो जाएंगे शांत, यानी कुछ रिटर्न ही नहीं करेंगे। इस तरह का सिनेरियो। तो कभी भी प्रोग्रामिंग में आपको इस क्वालिटी का फंक्शन दिखाई पड़े जिसमें फंक्शन का नाम तो देना कंपलसरी है पर फंक्शन का आप देखिए आर्ग्यूमेंट इज मिसिंग, रिटर्न टाइप इज एम्प्टी, वॉइड मतलब एम्प्टी। तो जब आपका फंक्शन ना कुछ इनपुट के तौर पे आपसे डिमांड करेगा, ना आपका फंक्शन आपको कुछ लौटाने का वादा करेगा, तो वैसे सिनेरियो में फंक्शन का जो कोडिंग करेंगे आप उसको क्या बोलेंगे, फंक्शन हैविंग नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। यानी फंक्शन में ना तो कोई आर्ग्यूमेंट है और ना ही कोई रिटर्न वैल्यू है, जो कि इस एग्जांपल में आप देख रहे हैं। आपको याद है आप लगभग रोज क्लास में वॉइड मेन करते हैं, याद करिए आप रोज पढ़ते हैं, फर्स्ट क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, लिखते हैं ना वॉइड मेन फंक्शन, ऐसे करके कोडिंग जो भी कोडिंग होता है वो कोडिंग आप करते हैं। तो जरा सोचिए ये जो आपने वॉइड मेन फंक्शन लिखा है तो इसमें मेन मेरे फंक्शन का नाम है, आर्ग्यूमेंट इसमें कुछ नहीं लिखते हैं आप, और रिटर्न टाइप में आप वॉइड भी लगाते हैं। तो वॉइड लगाते हैं तो क्या नीचे में रिटर्न करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता है। तो इसका मतलब फंक्शन हैविंग नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू, क्योंकि वॉइड का मतलब होता है एम्प्टी, और यानी फंक्शन रिटर्न कुछ भी नहीं करेगा, तो उस स्थिति में रिटर्न टाइप में वॉइड लगाते हैं। तो जैसे ये एक फंक्शन हम बनाए हैं जिसमें मेरा फंक्शन ना तो कुछ रिसीव कर रहा है ना तो हम लोगों को कुछ लौटा रहा है, तो इस स्थिति को बोलते हैं फंक्शन हैविंग नो आर्ग्यूमेंट लिस्ट एंड नो रिटर्न वैल्यू। तो ये फंक्शन में भी देखिए वही स्टाइल है, अंदर में देखो जो भी कोडिंग है, देखिए आप जो भी कोडिंग अपने फंक्शन के अंदर आप कर रहे हैं, मैटर ये कर रहा है कि मेरा फंक्शन जब इस्तेमाल होगा तो ना तो उसमें कोई आर्ग्यूमेंट कैरी फॉरवर्ड होगा ना ही वो कुछ रिटर्न करेगा वैल्यू, तब उसको नाम देंगे फंक्शन हैविंग नो आर्ग्यूमेंट लिस्ट एंड नो रिटर्न वैल्यू।
ये बात समझ में आया। और अगर हमको ये वाला फंक्शन इस्तेमाल करना है तो कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इस टॉपिक को इस्तेमाल करके हम एक छोटा सा कोड यहाँ पे आपको लिख के दिखाने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिए। देखिए मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरा क्वेश्चन क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू शो द वर्किंग ऑफ। ठीक है, हमको बोला गया आप एक प्रोग्राम लिखिए जो क्या शो करेगा, वर्किंग। show the working of, write a program to show the working of function having no argument list, function having no argument list and no return value। तो आप एक ऐसा प्रोग्राम लिखिए जो उस टॉपिक को प्रूफ करेगा जिसमें मेरे फंक्शन के पास ना तो कोई आर्ग्यूमेंट रिसीव करने वाला है और ना तो कोई रिटर्न करने वाला है आपका वैल्यू। तो इस टॉपिक को आपको अभी करना है प्रूफ। ठीक है, तो ये कैसे प्रूफ होगा, चलिए हम आपको एक छोटा सा प्रोग्राम करके दिखाते हैं। ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे एक हेडर फाइल लगा दिए #include iostream.h। ठीक है, एक हेडर फाइल हम इसमें #include करके लगा दिए #include conio.h। ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे फंक्शन बना रहे हैं जैसे void। अब फंक्शन का नाम हम रख दिए पैटर्न। देखो कुछ भी नाम का बना लो जिस पर्पज से बनाना है। आज हम चलिए एक पैटर्न छपवा के दिखाएं, तो हम अपने फंक्शन का नाम पैटर्न कर देते हैं और आर्ग्यूमेंट में कुछ नहीं लेते हैं, चलिए और सेमीकोलन कर देते हैं। गौर से देखिए इस वाक्य को, मेरे फंक्शन का नाम पैटर्न है, ये मेरे से कुछ भी इनपुट नहीं लेगा, ये मेरे को कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। तो देखो रिटर्न टाइप वॉइड है, यानी फंक्शन हैविंग नो रिटर्न वैल्यू। अब फंक्शन का पैरामीटर इज मिसिंग, तो जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे इसको आपको कुछ भेजना नहीं पड़ेगा, तो कहेंगे फंक्शन हैविंग नो आर्ग्यूमेंट लिस्ट। ना सी, मेरे प्रोग्राम का जिंदगी कहां से शुरू होता है, वॉइड मेन फंक्शन से। अब वॉइड मेन भी इसी कैटेगरी के एग्जांपल में आता है। देखिए ना रिटर्न टाइप है कुछ वैल्यू देने के लिए, ना वो कुछ आपसे रिसीव कर रहा है। एनीवेज मेन में घुस के देखिए हम अपनी स्क्रीन का कचरा साफ करेंगे। सो वी विल बी यूजिंग क्लियर स्क्रीन फंक्शन। सी, हमको इस पैटर्न नाम के फंक्शन को कॉल करना है, तो आई विल जस्ट राइट पैटर्न एम्प्टी ब्रैकेट्स, दैट्स इट, हो गया खत्म। देखो इसमें हम लोग कुछ भेज नहीं रहे हैं और ना कुछ लौटा के रिजल्ट बराबर लिख रहे हैं, क्योंकि आपका फंक्शन कुछ लौटाएगा नहीं आज, तो रिजल्ट इज इक्वल टू नहीं लिखेंगे आप। बस पैटर्न फंक्शन कॉल होगा, इट विल डू सम ऑपरेशन देयर ओनली, और आप खाली हाथ वापस आ जाएंगे। तो उसके लिए इतना इन सिंपल होता है कॉल करना। अब सुनो, लास्ट में देखो हम क्या लिख रहे हैं, गेट ch। ये लो मेन का काम तमाम। कितना छोटा सा मेन है देखो आज, पर मेन से जिंदगी शुरू होता है, मेन पे जिंदगी खत्म होता है। आप इस बात को झुटला नहीं सकते। सोचो अगर जिंदगी मेन से शुरू होगा तो मेन के अंदर आप किसको कॉल कर लेंगे, पैटर्न को, तो कंट्रोल पैटर्न में स्किप करेगा। तो चलो इस पैटर्न फंक्शन को डिफाइन किया जाए। तो अब हम इस पैटर्न फंक्शन को यहां डिफाइन करेंगे। सी, रिटर्न टाइप में वॉइड है, फंक्शन का नाम पैटर्न है, इट इज नॉट रिसीविंग एनीथिंग। तो देखो इसमें कोई इंटेंट फिंटेंट नहीं कर रहे हैं, एम्प्टी है वो। अंदर आने के बाद सी, आई एम डिक्लेयरिंग अ काउंटर आई एंड अनदर काउंटर जे। आपको याद है स्टार वाला पैटर्न पढ़ाए थे, चलो वही छपा लेते हैं। तो अंदर में जो करना करो, लेकिन ये आपसे रिसीव कुछ भी नहीं किया है कॉल होने के समय, और इससे कोई उम्मीद मत रखना कि ये कुछ लौटा के लाएगा, क्योंकि आपने प्रॉमिस किया है कि मेरे फंक्शन का रिटर्न टाइप इज वॉइड। ओके, तो इंटीजर टाइप का दो काउंटर्स आई एंड जे है। अब आप लूप चला लीजिए। सी, आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इज इक्वल टू 5, देन आई प्लस प्लस। अंदर जाने के बाद क्योंकि आपको रो चेंज करना होता है, सो यू कैन चेंज योर लाइन। कॉलम चेंज करने के लिए क्या लिखोगे, फॉर j इज इक्वल टू 1, j इज लेस देन और इज इक्वल टू i, देन j प्लस प्लस, और इसके अंदर वी विल बी राइटिंग सी आउट के साथ इन्वर्टेड कॉमा में स्टार का साइन। ये क्लोज हो गया इनर लूप, ये क्लोज हो गया आउटर लूप, ये क्लोज हो गया मेरा फंक्शन। तो आप बात समझिए इसमें हो क्या रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है बात समझिए। मेरे प्रोग्राम का जिंदगी मेन फंक्शन से चालू हो रहा है, हम यहाँ पे करके दिखा रहे हैं। देखिए मेरे प्रोग्राम का जिंदगी मेन फंक्शन से चालू हो रहा है, फाइन। मेन में घुस के क्लियर स्क्रीन फंक्शन एक्टिवेट होगा। सी, दिस इज माय मॉनिटर। तो मेरे मॉनिटर पे सबसे पहले क्लियर स्क्रीन फंक्शन ने गंदगी साफ किया।
पता उसके बाद क्या हो गया, हम बेधड़क पैटर्न नाम के फंक्शन को कॉल कर दिए। आज जब हम पैटर्न फंक्शन को कॉल करेंगे तो आपको मालूम है ना, फंक्शन कॉल करने से मेरा कंट्रोल उसमें डाइवर्ट हो जाएगा। आज जब मेरा कंट्रोल उस फंक्शन में डाइवर्ट हो जाएगा तो वी आर नॉट टेकिंग एनीथिंग अलोंग विथ इट। कंट्रोल के साथ कुछ लेकर नहीं जा रहे आप, सिर्फ कंट्रोल जा रहा है खाली हाथ, ये अपने साथ कुछ कैरी करके नहीं ले जा रहा। आप याद करिए, आज से पहले जितना प्रोग्राम पढ़ाए थे हम इसमें कुछ वैल्यू n या कुछ कुछ लेकर जाते ही थे। आज क्या हो रहा है, जब हम पैटर्न फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, सिंस वी आर नॉट पासिंग एनीथिंग ओवर हियर, तो यहां पे कोई रिसीव करने के लिए नहीं रहेगा। और याद कीजिए, जब आप लोग पहले नंबर भेजा करते थे तो यहां रिसीव करने के लिए नंबर का जुगाड़ भी करके बैठते थे। और जब कुछ नहीं भेज रहे हैं तो यहाँ पे जुगाड़ भी किसी चीज का नहीं हो रहा है। तो बस आप इतना समझ लीजिए, पैटर्न फंक्शन जब कॉल हुआ तो आप उसको कुछ भेज नहीं रहे हैं, क्योंकि फंक्शन हैविंग नो आर्ग्यूमेंट है, फंक्शन में आर्ग्यूमेंट का डिमांड ही नहीं है। खैर चले जाइए वहां, सी वहां जाने के बाद आर्ग्यूमेंट है ही नहीं, फंक्शन हैविंग नो आर्ग्यूमेंट का केस है। अब आप अंदर आके कोड जो है पैटर्न छापने का स्टार वाला, ये तो पढ़ा हुआ है। खैर इसके अंदर आई का लूप रो गिनेगा, जे का लूप कॉलम गिनेगा और वो स्टार का डिजाइन बना देगा, ठीक है ना। तो देखो हम यहाँ काउंटर लगा रहे हैं आई, यहाँ लगा रहे हैं जे। एक और बात, हमारा कंट्रोल मेन से उड़कर किस फंक्शन के एरिया में घुस गया है, पैटर्न फंक्शन के एरिया में घुस गया है। काउंटर कौन सा बन गया पैटर्न के अंदर, बताओ। एक आई बना है, एक जे बना है। सी आई का गिनती 1 से स्टार्ट होगा क्योंकि रो नंबर 1 से चालू करेंगे। क्या 1 is less than 5th row? Yes sir, condition is true, so we will move inside and this cout will change your line। तो मॉनिटर पे लाइन चेंज हो गया। अब ये बताओ मेरे j का गिनती कितना से शुरू हुआ, 1 से, तो क्या 1 is less than or equal to 1 है क्या? ध्यान से देखिए, j में 1 है, i में 1 है, तो क्या 1 is less than or equal to 1 है क्या? यस सर। तो cout ने एक एस्ट्रिक यहां पे प्रिंट किया। उसके बाद घूम के कहां जाओगे, j प्लस प्लस पे, सो j बिकम्स हाउ मच, 2। नाउ सी 2 लेस देन और इक्वल टू 1, फॉल्स हो गया तो उठा के यहां से बाहर फेंकेगा। और जब आप आउटर लूप के क्लोजिंग पे पहुंचेंगे तब घूम के कहां जाएंगे, i प्लस प्लस पे। तो अब मेरे i का वैल्यू बढ़कर 2 हो गया। नाउ सी 2 लेस देन और इक्वल टू 5, कंडीशन इज राइट, कंडीशन इज ट्रू, सो वी विल मूव इनसाइड। पता जैसे आप अंदर मूव इनसाइड करेंगे तो ये सी आउट लाइन बदल देगा, तो लाइन बदलेगा तो आप नीचे आ जाएंगे, जैसे कि आप सेकेंड रो में जा रहे हैं। नाउ अब मेरे जे का वैल्यू कितना हो गया, 1। अब मेरे आई का वैल्यू कितना हो चुका है, 2। तो जे में 1 है, तो क्या 1 इज लेस देन और इक्वल टू 2 है क्या? यस, कंडीशन इज राइट। तो इस वाले सी आउट ने एक स्टार प्रिंट किया। अब j प्लस प्लस करोगे तो j बढ़कर 2 हो जाएगा, तो क्या 2 इज लेस देन और इक्वल टू 2? यस सर। तो इस वाले सी आउट ने एक और स्टार प्रिंट किया। अब j बढ़कर कितना हो जाएगा, 3। तो क्या 3 लेस देन इक्वल टू 2? नॉट एट ऑल, आपको बाहर कर देगा। फिर आउटर लूप का क्लोजिंग आएगा। अब आप घूम के जाएंगे i प्लस प्लस पे, सो i विल बिकम 3। क्या 3 लेस देन 5 है? यस, सी आउट ने कर दिया लाइन चेंज। अब क्योंकि i का वैल्यू 3 है तो मेरे j का काउंटिंग 1 2 3 तक चलेगा। तो स्टार कितनी बार प्रिंट होगा, 1 बार, 2 बार, 3 बार, और ये प्रोसेस चलता ही जाएगा। तो कितने रो तक चलेगा आप समझ ही गए होंगे, 5 रो तक चलेगा। अब मेरा बात समझिए, फंक्शन जब हम कॉल किए थे तो अपने साथ कुछ लेकर नहीं आए थे, खाली हाथ आ गए थे, तो उसको कहते हैं फंक्शन हैविंग नो आर्ग्यूमेंट। अंदर गए, काम में बिजी हो गए, काम किए, रिजल्ट जनरेट हुआ। सी मेरे मॉनिटर पे आंसर भी छप गया, 5 रो तक छपा मान लो। अच्छा, जब आंसर छप गया तो बाद में लौटाने को मेरे पास कुछ है ही नहीं, क्योंकि हम यहाँ कोई कैलकुलेशन नहीं किए हैं। हम यहाँ पे आए, हम बेधड़क स्टार का जो पैटर्न है वो प्रिंट किए। अब मेरे पास लौटाने को कुछ नहीं है, समझिए बात। तो जब मेरे फंक्शन में काम हो ही चुका है, लौटाने को मेरे पास कुछ है नहीं, तो वी विल नॉट बी यूजिंग रिटर्न ओवर हियर। कोई काम नहीं है रिटर्न का फिर यहां। तो जानते हैं, मेरा फंक्शन यहां पे जैसे ही खत्म होगा, मेरा फंक्शन जैसे ही यहां पे खत्म होगा तो हम खाली हाथ, याद है अक्सर आप रिटर्न के साथ फैक्ट, रिटर्न के साथ एस या इस टाइप का कुछ लौटाते थे। इस एग्जांपल में कुछ मत लौटाइए, खाली हाथ कंट्रोल वापस आ जाएगा
और इसीलिए रिजल्ट इज इक्वल टू नहीं लिखा है, क्योंकि जब वो खाली हाथ आएगा तो रिजल्ट इज इक्वल टू को कैसे सौंप सकता है, ये तो संभव नहीं ना है। तो मेरे फंक्शन में हम खाली हाथ गए, जो काम करना था वहां कर गुजरे, जो आंसर लाना था वो जनरेट हो गया, लेकिन जब लौटने का टाइम आया तो हम बिल्कुल खाली हाथ आए हैं, तो खाली हाथ आए हैं तो मेरा कोई स्वागत भी नहीं करेगा रिजल्ट इज इक्वल टू लगा के, ठीक है, क्योंकि वो रिटर्न कुछ नहीं करेगा, तो रिजल्ट इज इक्वल टू थोड़ी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं आप, इसलिए इसको बेधड़क कॉल कर लिए थे। उसके बाद बताओ गेट सी एच आया, मेन इज ओवर, लाइफ इज ओवर, अब कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि आप कुछ लौटा के नहीं लाए हैं, खाली हाथ आ गए हैं, लेकिन लाइफ तो मेन पे ही खत्म हुआ, ये मैटर किया। तो कोई बहुत टफ चीज नहीं है, ये प्रोसेस बहुत आसान है। ये वो प्रोसेस है, वो प्रक्रिया है, जब आप फंक्शन को कॉल करते हैं तो आप उसको कुछ भी नहीं भेजते हैं, फंक्शन का जो काम है वो काम आप कर गुजरते हैं, लेकिन जब लौटना होता है तो आप खाली हाथ लौट जाते हैं, और खाली हाथ लौटेंगे तो उसका रिजल्ट इज इक्वल टू करके स्वागत भी नहीं करेंगे, उसके बाद मेन इज ओवर हो जाएगा, लाइफ इज ऑल्सो ओवर हो जाएगा, वेरी वेरी इजी। तो कभी भी ऐसा आपको स्टाइल दिखता है फंक्शन का, तो वो फंक्शन का कौन सा टाइप कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा फंक्शन हैविंग नो आर्गुमेंट लिस्ट एंड नो रिटर्न वैल्यू, क्योंकि उस समय जब फंक्शन इस्तेमाल होता है तो हम लोग उसको वैल्यू ना भेजते हैं, ना उससे वापस लौटने का उम्मीद रखते हैं, सिर्फ खाली हाथ जाएंगे, जो काम करना है वो करेंगे और खाली हाथ आएंगे, तो इसको कहते हैं फंक्शन हैविंग नो आर्गुमेंट लिस्ट एंड नो रिटर्न वैल्यू। अब देखिए फंक्शन का हम बोले थे ना, इस बेसिस पे चार टाइप होता है, फंक्शन अपने आर्गुमेंट और रिटर्न के बेसिस पे चार टाइप में बटा होता है, जिसमें एक टाइप हम आपको बता चुके हैं। अब हम आपको सेकेंड टाइप बताने जा रहे हैं। इसमें क्या है, सुनिएगा ध्यान से, इसमें है फंक्शन हैविंग, समझिएगा बात, फंक्शन हैविंग आर्गुमेंट लिस्ट, सुनिएगा, फंक्शन हैविंग आर्गुमेंट लिस्ट बट नो रिटर्न वैल्यू। इस पॉइंट का मतलब आप ध्यान से सीखिए, बहुत आसान है। फंक्शन हैविंग आर्गुमेंट लिस्ट यानी इस बार मेरे फंक्शन के ब्रैकेट में आर्गुमेंट मौजूद रहेगा, आपको आर्गुमेंट सेंड भी करना है, लेकिन लौटेगा कुछ भी नहीं, लिखा है ना, बट नो रिटर्न वैल्यू, लौटेगा कुछ भी नहीं, लेकिन आपको इनपुट उसमें डालना है, यानी कि फंक्शन हम कॉल करेंगे तो हम उसमें कोई वैल्यू जरूर भेजेंगे, लेकिन लौटने के नाम पे वो चुप हो जाएगा। तो ये कहानी प्रोग्राम से तुरंत सीख जाएंगे आप, बहुत इजी है ये भी। तो मेरा क्वेश्चन देखिए क्या है, मेरा क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू शो द वर्किंग ऑफ, जानबूझ के प्रोग्राम से बता रहे हैं ताकि आपका ये टॉपिक प्रोग्राम के साथ कमांड हो जाए। तो राइट अ प्रोग्राम टू शो द वर्किंग ऑफ, देखो एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कभी भी, बट आप कॉन्सेप्ट समझिए कि इस टॉपिक को ऐसे क्यों बोला गया है, उसके लिए तो हमको प्रोग्राम बताना पड़ रहा है ना। हाँ, तो क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू शो द वर्किंग ऑफ फंक्शन हैविंग आर्गुमेंट लिस्ट, फंक्शन हैविंग आर्गुमेंट लिस्ट एंड नो रिटर्न वैल्यू, या बट नो रिटर्न वैल्यू, यानी फंक्शन में आर्गुमेंट तो हम पास ऑन करेंगे, लेकिन लौटने के नाम पे हम चुप हो जाएंगे, वो प्रक्रिया अब इस बार आपको देखने को मिलेगा। और इसका प्रोग्राम भी बहुत ही आसान है, गौर से देखिएगा। हम यहाँ पे एक हेडर फाइल ले लिए iostream.h, और एक हेडर फाइल हम यहाँ पे ले लिए #include conio.h, ओके। अब देखो हम एक फंक्शन का घोषणा करने जा रहे हैं, क्योंकि कह दिया है नो रिटर्न वैल्यू, ये वादा कर लिया है कि फंक्शन कुछ नहीं लौटाएगा, तो जब कुछ नहीं लौटाना होता है फंक्शन के द्वारा, तो रिटर्न टाइप में वॉइड का जिक्र करते हैं, तो वॉइड लगा दीजिए। और देखो हम अपने फंक्शन का नाम फिर से पैटर्न लेने जा रहे हैं, घबराइए नहीं कि सर बार बार पैटर्न क्यों ले रहे हैं, सुनिए, फंक्शन का नाम हम पैटर्न ही रख रहे हैं क्योंकि हमको फिर से मन कर रहा है पैटर्न छाप ले हम, लेकिन लौटाने के नाम पे हम चुप हो जाएंगे, और आर्ग्यूमेंट देने के नाम पे हम उसमें आज एक आर्ग्यूमेंट को कैरी जरूर करेंगे। फर्क देखिए प्रीवियस एग्जांपल में, इस एग्जांपल में। इस बार पैटर्न को जब आप कॉल करिएगा तो आपको एक नंबर भेजना पड़ेगा, लेकिन लौटाने के नाम पे फिर से आपको शांत रहना है, क्योंकि हमको ऐसा इस बार जरूरत है, लौटाना कुछ नहीं है, लेकिन हमको मन कर रहा है वैल्यू भेजने का। आप पिछली बार याद करिए हम वैल्यू भी नहीं भेजे थे, लौटाए भी नहीं थे, तो अकॉर्डिंगली आपको जब जैसा कॉन्सेप्ट का जरूरत पड़ेगा आप उस क्वालिटी के फंक्शन का चुनाव करते हैं। एनीवेज, इसको समझने के लिए आप ध्यान से देखिए, मेरे प्रोग्राम का जिंदगी मेन फंक्शन से शुरू होगा,
हम यहाँ पे क्लियर स्क्रीन फंक्शन यूज करके कचरा साफ कर लेते हैं। चलो एक वेरिएबल अब हम बनाएंगे एन बना रहे हैं, क्यों अभी पता चलेगा। देखो ये सी आउट आकर मेरे से पहले डिमांड करेगा एंटर वैल्यू ऑफ एन, रीड कौन करेगा, सी इन, स्टोर किस में करेगा, एन में। अब हमको पैटर्न कॉल करना है, ठीक है। तो हम देखिए क्या लिखेंगे, हमको लिखना होगा पैटर्न, अब ब्रैकेट में क्या लिखना होगा, एन। पैटर्न कॉल करके एन को भेजेंगे और कुछ नहीं, लौटना नहीं है, इसलिए रिजल्ट इज इक्वल टू मत लिखिएगा, क्योंकि पैटर्न बोला है कि हम कुछ नहीं लौटाएंगे। तो जब वो कुछ नहीं लौटाएगा तो आप रिजल्ट इज इक्वल टू नहीं लिख सकते हैं, एरर हो जाएगा। फाइन। लास्ट में यहां पे हम मेन खत्म होने वाला है, यहां पे हम गेट सी एच कर देंगे। सी दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ मेन, दिस इज द एंड ऑफ मेन। लेकिन पैटर्न फंक्शन बीच में जब कॉल होगा तो कंट्रोल मेन से उड़ के पैटर्न में जाएगा। अब देखो पैटर्न का रिटर्न टाइप वॉइड है, सो वी विल बी राइटिंग वॉइड द नेम ऑफ माय फंक्शन इज व्हाट, पैटर्न। अब ब्रैकेट में आपने क्या लिखा, इंट एन लिखा। जब आप अंदर चले जाएंगे तो अंदर जाने के बाद देखिए काउंटर्स हम आई और जे तो जरूर लेंगे ताकि रो कॉलम गिने। अब हमको लूप चलाना है, देखिए कैसे, फॉर आई इक्वल्स 1। अब देखना आई लेस देन और इक्वल टू जो नंबर लाए हैं एन, याद है पिछली बार हम नहीं लाए थे नंबर तो फिक्स करके बैठ गए थे 5। इस बार जो हम एन को भेजेंगे, एन को यहां पे लिमिट के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, तो इसमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी भी दिख सकता है। और यहां पे करेंगे आई प्लस प्लस, बाकी सारा पढ़ा हुआ कोड है, खाली हम 5 हटा के एन लगा दिए हैं। ये सब कुछ सेम जेरोक्स हो रहा है, आप देख लीजिए। ये तो कॉलम का लूप चलाएगा एज यूजुअल, और इसके अंदर हम जाके सी आउट में इन्वर्टेड कॉमा में एस्ट्रिक यूज करेंगे। दिस इज ओवर एंड दिस इज ऑल्सो ओवर। सी ये मेरे फंक्शन का क्लोजिंग है, ये मेरे फॉर लूप आउटर फॉर लूप का क्लोजिंग है, और ये मेरे इनर फॉर लूप का ओपन एंड क्लोजिंग है। ओके अब ध्यान से देखिए, क्योंकि इसका रिटर्न टाइप वॉइड था, इसको कुछ लौटाना नहीं था, इसीलिए देखो रिटर्न अभी भी मिसिंग है। पर इसमें आर्गुमेंट का डिमांड है, तो आर्गुमेंट का डिमांड है तो याद रखना ये फंक्शन जब कॉल होगा, ये फंक्शन जब कॉल होगा तो आपको उस डिमांड का पूर्ति करना पड़ेगा, उसको फुलफिल करना पड़ेगा। फर्क दिखा पिछले एग्जांपल और इस एग्जांपल में? देखिए पिछले एग्जांपल में आर्गुमेंट नहीं था, तो बस आप पैटर्न कॉल किए थे, खाली हाथ कूद गए थे और यहां पे वैल्यू को फिक्स करके शुरू हो गए और रिटर्न भी नहीं किए थे हम। पर इस बार क्या देख रहे हैं, मेरे फंक्शन में डिमांड कर रहा है आर्ग्यूमेंट का। तो जब मेरे फंक्शन में डिमांड कर रहा है आर्ग्यूमेंट का, तो जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमको उसमें आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा। अगर आज हम यहाँ पैटर्न लिख के ब्लैंक छोड़ देंगे तो एरर आ जाएगा माइंड इट। तो आज क्या हुआ, जब मेरा पैटर्न फंक्शन कॉल होगा तो आई विल हैव टू पास द वैल्यू, और जो वैल्यू पास करेंगे उसका स्वागत करने के लिए बैठाएंगे तो किसी को, लेकिन रिटर्न इसका वॉइड है, सो वी आर नॉट रिटर्निंग एनीथिंग फ्रॉम हियर, इसीलिए रिजल्ट इज इक्वल टू मत लिखिएगा। तो ये फंक्शन का सेकेंड टाइप था। अब इसको थोड़ा सा रन कराते हैं हम, सुनिए। सबसे पहले क्या हो रहा है यहाँ पे, सबसे पहले क्या हो रहा है, फंक्शन का घोषणा किए पैटर्न, आर्ग्यूमेंट है, रिटर्न टाइप नहीं है, टर्मिनेट हो गया क्योंकि ये तो मेरे फंक्शन का प्रोटोटाइप है, क्योंकि ये तो मेरे फंक्शन का घोषणा है। ओके अब ये बता मेरे प्रोग्राम का जिंदगी कहां से चालू हो जाएगा, मेन फंक्शन से चालू हो जाएगा। बात समझिए आप। देखिए मेन में घुस के क्लियर स्क्रीन फंक्शन ने मेरे मॉनिटर के कचरे को साफ कर दिया, यहां पे मॉनिटर साफ हो गया। अब वेरिएबल देखो कौन सा बना रखे हम, एन। देखो इस बार मेन के भीतर हम एन नाम का घर बनाए हैं, क्योंकि हमको वैल्यू भेजना है तो हमको उसका जुगाड़ भी करना पड़ेगा, तो हम एन बना लिए मेन के भीतर। ओके अब ये सी आउट क्या पूछा, एंटर वैल्यू ऑफ एन। देखो मेरे मॉनिटर पे क्या पूछा, एंटर वैल्यू ऑफ एन पूछा, तो हम देखो एन का वैल्यू 3 दे देते, मेरी मर्जी। अगर हम एन का वैल्यू 3 दे देते हैं पूछे जाने पे, तो इस वाले सी इन ने मेरे एन में मेन के अंदर कितना डाला, 3 डाला, तो मेन के अंदर जो एन है उसको 3 दिया। अब आप किस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं ध्यान से देखिए, अब आप किस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं ध्यान से देखिए, पैटर्न को। तो कंट्रोल मेन से उड़ के किस फंक्शन में जाएगा, पैटर्न में जाएगा। तो डायग्राम में देखिए कंट्रोल मेन से उड़कर किस फंक्शन में जाएगा, तो पैटर्न नाम के फंक्शन में जाएगा। इस तरीके से ये पैटर्न फंक्शन में चला गया। पर एक बात का ध्यान रखिए, जब मेरा कंट्रोल पैटर्न नाम के फंक्शन में जाएगा तो
तो अपने साथ क्या कैरी करके ले जाएगा, पैटर्न में जाएगा तो क्या कैरी करके ले जाएगा, n को। एंड व्हाट इज द नंबर n, सी व्हाट इज द नंबर n, द नंबर n इज व्हाट 3। तो जब पैटर्न कॉल होगा तो मेरा नंबर n में से 3 को भिजवाएगा, और जब हम 3 को पास करेंगे तो वहां पे जो मेरा n है उस n का वैल्यू में 3 आ जाएगा, क्योंकि वो रिसीव कर रहा है आर्ग्यूमेंट। तो यहां पे जो n है उसमें 3 आ जाएगा। अब आप सोच के देखिए, n में 3 आ गया है और अंदर का लॉजिक आपका पढ़ा हुआ है, तो हम इसको फिर से नहीं रन कराने जा रहे हैं, बस आप ऊपर से देख लीजिए। आई तो रो गिनेगा, पहला रो से शुरू होगा, और n का लिमिट इस बार कितना है 3। तो सीधा सा बात है, काउंटिंग जो है फर्स्ट रो से थर्ड रो तक करेगा, यानी पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो। अब तीनों रो में घुस के स्टार का कॉलम आप समझ रहे हैं ना कैसे आएगा। तो पैटर्न का आंसर कुछ ऐसे आएगा, देखो 1 स्टार, 2 स्टार और 3 स्टार। उसके बाद ना ये प्रोसेस खत्म हो जाएगा। तो आपने ये देखा कि अगर हम n का वैल्यू में यहाँ पे 3 भेजे हैं तो लिमिट में 3 है, तो 3 रो तक का पैटर्न आएगा। और अगर हम n का वैल्यू यहां से 10 भेज देंगे तो उस n को 10 मिल जाएगा, तो यहां पे 10 पुट हो जाएगा, तो लूप 1 से 10 रो तक चलेगा, तो यहां पे ये 10 रो तक का पैटर्न डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन लौटाने का जब बातचीत होगा, तो क्योंकि इसने वादा किया कि हम कुछ नहीं लौटाएंगे, इसका रिटर्न टाइप वॉइड है, एम्प्टी है, सो इट विल नॉट रिटर्न एनीथिंग। तो जब आप उसमें गए तो वैल्यू लेकर गए, काम किए, रिजल्ट भी छापे, लेकिन लौटाने के नाम पे चुप हो गए, तो खाली हाथ लौट के वापस आ गए, तो यहां रिजल्ट इज इक्वल टू नहीं लिखा गया है। देन आफ्टर गेट सी एच होगा, मेन इज ओवर, लाइफ इज ऑल्सो ओवर। तो ये फंक्शन का आर्ग्यूमेंट और रिटर्न टाइप के बेसिस पे ये सेकेंड कैटेगरी था। आया इस बात समझ में? तो अब हम लोग फंक्शन का इसी बेसिस पे थर्ड कैटेगरी पढ़ने जा रहे हैं। ये सब बहुत सिंपल टॉपिक्स आप देख रहे हैं, जैसे कि देखो ये जो थर्ड कैटेगरी है इसमें हम लोग क्या बोलेंगे पता है? इसमें हम लोग बोलेंगे फंक्शन हैविंग, ध्यान दीजिएगा, फंक्शन हैविंग नो आर्ग्यूमेंट लिस्ट बट हैविंग, फंक्शन हैविंग नो आर्ग्यूमेंट लिस्ट बट हैविंग रिटर्न वैल्यू। अब इस लाइन का क्या मतलब हो गया कि फंक्शन का आर्ग्यूमेंट लिस्ट तो नहीं है, समझिए बात, फंक्शन का आर्ग्यूमेंट लिस्ट तो नहीं होगा, लेकिन मेरा फंक्शन वैल्यू जरूर लौटाएगा। यानी इस बार जब हम फंक्शन में जाएंगे तो उससे उम्मीद रखेंगे कि वो हमको कोई वैल्यू लौटा के दे रहा है, लेकिन हम उसको कोई वैल्यू नहीं भेजेंगे। समझ में आ रहा बात? तो इसमें हम क्या कुछ भी कैलकुलेशन करके इसमें दिखा देते, सिंपल एग्जांपल देखिए। हम यहाँ पे हेडर फाइल लगा लिए, कौन सा हेडर फाइल? हैश इंक्लूड iostream.h। दूसरा हेडर फाइल हम इसमें लगा लिए हैश इंक्लूड conio.h। ओके, अब देखो ध्यान से, क्योंकि मेरे फंक्शन में रिटर्न वैल्यू है, क्योंकि मेरे फंक्शन में रिटर्न वैल्यू है, तो इस बार हम रिटर्न टाइप में सपोज करो इंटीजर लिख देते हैं। मान लो मेरा फंक्शन इंटीजर लौटा रहा है, ठीक है, और हम अपने फंक्शन का नाम हम रख देते हैं, सपोज कर हम अपने फंक्शन का नाम रख देते हैं स्क्वायर। अब ब्रैकेट में कुछ नहीं देंगे हम, क्यों ब्रैकेट में कुछ नहीं दे रहे हैं? क्योंकि बोला है फंक्शन हैविंग नो आर्ग्यूमेंट। तो सुनो, इस टाइप का प्रोग्रामिंग में जब कुछ दिखेगा ना, प्रोग्रामिंग में जब इस टाइप का कोई कोड दिखेगा तो समझ जाना फंक्शन हैविंग नो आर्ग्यूमेंट बोलेंगे बट हैविंग रिटर्न वैल्यू। यानी हम उसको कुछ देंगे नहीं, लेकिन हम उससे कुछ रिटर्न का उम्मीद रखेंगे। तो वैसे स्थिति को प्रोग्रामिंग में कहते हैं फंक्शन हैविंग नो आर्ग्यूमेंट लिस्ट बट हैविंग रिटर्न वैल्यू। तो जब कभी ऐसा दिखे तो उसको ये नाम दे देंगे आप। तो जिंदगी प्रोग्राम का हम कहां से शुरू करने जा रहे हैं? सपोज कीजिए वॉइड मेन फंक्शन से शुरू करने जा रहे हैं। अब मेन फंक्शन में घुस के देखो, हम यहाँ पे क्लियर स्क्रीन लगा दिए सबसे पहले तो, और यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते चलो रिजल्ट के नाम से। और जस्ट हम लिख देंगे क्या? रिजल्ट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ, कुछ भी नहीं भेज रहे हैं क्योंकि हमको कुछ भेजना नहीं था, बस लौटाने का उम्मीद था। और हाँ, अगर ये लौटाने का उम्मीद रखा है इंटीजर, तो जो लौटेगा वो रिजल्ट में समा जाएगा। तो इस बार देखिए हम इसका तैयारी किए हैं अब, क्योंकि अब वो लौटा के लाएगा कुछ, लेकिन भेजने के समय हम चुप हो जा रहे हैं, कुछ भेज नहीं रहे, लेकिन हमको रिटर्न में कुछ चाहिए। अब देखो रिटर्न में कुछ आया है तो हम जाके सी आउट में उसको प्रिंट करना चाहेंगे, तो हम क्या लिखेंगे? रिजल्ट इज इक्वल टू RES, ये लिखना चाहेंगे, और अंत में यहां पे क्या हो जाएगा? गेट CH, बस बात खत्म। लेकिन फंक्शन डिफाइन करना है, तो फंक्शन कैसे डिफाइन करेंगे? हम क्या लिखेंगे? इंट स्क्वायर, ऐसे। अब गौर से देखिए,
हम क्या किए, यहां पे यूजर से नंबर का जुगाड़ कर लिए और एस बना लिए स्क्वायर के लिए। यहां पे मांग सकते हैं, यहां भी मांग सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम यही मांग सकते हैं वैल्यू, फंक्शन में घुस के मांग लेते हैं। क्या मांग रहे हैं देखिए, एंटर द नंबर, पढ़ा कौन, सी इन, डाला किसमें, एन में। ठीक है, अब हम देखो क्या लिख रहे हैं, एस बराबर एन का स्क्वायर निकाल लेंगे और लौटा देंगे। तो देखो लौटाने का टाइम है तो रिटर्न में एस कर लिए, समझिए बात। तो गौर से देखिए, मेरे फंक्शन में कुछ भेजा नहीं जाएगा, पर उसमें कुछ कुछ काम करके, देखो जो भी काम है वो काम आपको करना है, हम तो बस प्रोसेस समझा रहे हैं इसमें। तो जो काम है वो काम आप करेंगे और रिटर्न का जब बात आएगा तो वहां पे इंटीजर क्वालिटी का वैल्यू को लौटा देंगे। और लौटाएंगे जो, उसका स्वागत करवाएंगे वहां पे किसी वेरिएबल में, नाम तो रिजल्ट या कुछ भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है, बहुत सिंपल चीज है ये भी। तो इसमें कैसे वर्क हो रहा है ध्यान से देखिए, मेरे प्रोग्राम का जिंदगी मेन से स्टार्ट होगा। मेन में घुस के मॉनिटर को आपने कर लिया है क्लियर स्क्रीन, मॉनिटर पूरा साफ है, नीट एंड क्लीन है। इंटीजर टाइप का घर बना के बैठे हैं इंतजार में कि हमको रिजल्ट मिलेगा। देखो आपने लिखा रिजल्ट बराबर स्क्वायर एंड यू आर नॉट पासिंग एनीथिंग फ्रॉम हियर। क्यों कुछ पास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि था फंक्शन हैविंग नो आर्ग्यूमेंट लिस्ट। तो जैसे ही फंक्शन कॉल करोगे ना, जब फंक्शन कॉल करोगे ना तो कंट्रोल उसमें जाएगा अपने साथ बिना कुछ लिए। फंक्शन का कंट्रोल वहां जाएगा अपने साथ बिना कुछ लिए, खाली हाथ वहां पे जाएगा। अब जो करना है उसको करना है। उसमें घुस के देखिए क्या तैयारी किए हैं, मेन से उड़कर आप स्क्वायर फंक्शन में गए हैं और क्या तैयारी की है, जाकर देखिए। एक घर एन के नाम का है और एक घर एस नाम का है। सी आउट आकर क्या बोला, एंटर द नंबर। देखो सी आउट आकर जब बोला कि एंटर द नंबर, तो जाके नंबर हम उसमें मान लो 3 दे दिए। तो 3 को सीन पढ़ के किस में डाला, एन में, तो एन को 3 मिला। वेरी इजी। नाउ एस फॉर स्क्वायर, तो स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 3 इंटू 3, एस का वैल्यू 9 हो गया। देखो हम कैलकुलेट कर लिए ना, यहां पे हम कैलकुलेशन कर लिए ना। अब हमको मन है कि इस वैल्यू को लौटा दें हम पीछे। तो देखो इसका रिटर्न टाइप क्या था, इंटीजर। तो देखो हम रिटर्न में क्या लौटा दिए, एस, और एस का क्वालिटी कैसा है, इंटीजर। पता है जैसे ही रिटर्न में एस करोगे तो एस का वैल्यू जो 9 था वो 9 लौटा लौटा लौटा, और लौट के फिर किस में स्टोर हो गया, वहां के रिजल्ट में। तो रिजल्ट में जाके 9 लौट गया। तो जब आपको आंसर लौटवाने का उम्मीद है तो रिटर्न का हेल्प लीजिए, लेकिन उससे पहले किस तरह का लौटाना उसका मेंशन जरूर कर दीजिए। वेरी इजी। और जो लौटेगा वो वहां के रिजल्ट में जाके कैप्चर हो जाएगा, और अब जाके ये सी आउट मॉनिटर पे, वहां मेन में जाके अब ये सी आउट मॉनिटर पे क्या छापेगा, रिजल्ट इज इक्वल टू RES, जो लौटा हुआ वैल्यू था वो, तो रिजल्ट इज इक्वल टू 9। देन आफ्टर व्हाट विल हैपन, गेट ch फंक्शन आया, स्क्रीन होल्ड किया, आप कोई की प्रेस करेंगे, फिर मॉनिटर स्क्रीन फ्री हो जाएगा, फिर मेन इज ओवर एंड लाइफ इज ऑल्सो ओवर हो जाएगा। वेरी वेरी इजी। तो इस प्रोसेस का नाम था फंक्शन हैविंग नो आर्ग्यूमेंट लिस्ट बट हैविंग रिटर्न वैल्यू। बहुत आसान था। अब देखो इस क्लासिफिकेशन में चौथा और लास्ट टाइप जो होगा फंक्शन में, उसका नाम सुने क्या है, उस टॉपिक का नाम है फंक्शन हैविंग आर्ग्यूमेंट लिस्ट। आप समझ ही गए होंगे, फंक्शन हैविंग आर्ग्यूमेंट लिस्ट एंड हैविंग रिटर्न वैल्यू। मतलब समझ में आया, मतलब ये हुआ कि फंक्शन का आर्ग्यूमेंट भी सेंड होगा और आप उससे कोई वैल्यू लौटाने का उम्मीद भी रख सकते हैं। अब खुशी का ये बात है कि ये टॉपिक आप पढ़ चुके हैं पहले से ही। हम आपको कल वाला प्रोग्राम्स का एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। देखिए कल आप ये प्रोग्राम पढ़े थे ना, कल का दिखा रहे, याद कीजिए। ये जो घोषणा है, इसको घोषणा को देखिए, क्या नाम है फंक्शन का, फैक्टोरियल। आर्ग्यूमेंट है कि नहीं है, है। ये लौटाया था कि नहीं लौटाया था, लौटाया था। यही तो है चौथा टाइप। यानी आप फंक्शन यूज करते हैं, लेकिन अब आप बात समझिए कि किसको कहते क्या है। तो ये फंक्शन का वो क्लासिफिकेशन है जिसमें जब हम फंक्शन को इस्तेमाल करेंगे तो हमको उसमें वैल्यू भेजना पड़ेगा। समझिए बात, जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमको वैल्यू भेजना पड़ेगा, और जिस वैल्यू को हम भेजेंगे उसी को मेरा आर्ग्यूमेंट लिस्ट एक्सेप्ट करेगा, स्वीकार करेगा। फंक्शन जब कॉल करेंगे तो उसको आर्ग्यूमेंट भेजना होगा, और जिस आर्ग्यूमेंट को भेजेंगे उसको वहां पे आर्ग्यूमेंट लिस्ट रिसीव करेगा, स्वीकार करेगा। फाइन। फिर वहां पे जो भी काम करना है, जो रूल लगा के काम करना है, लूप चला के, रिकर्सन करके, जैसे भी काम करना है वो काम आप यहां करेंगे।
और क्योंकि मेरे फंक्शन का रिटर्न टाइप में इंटीजर वैल्यू लौटाने का प्रॉमिस हुआ है, क्योंकि मेरे फंक्शन के रिटर्न टाइप में इंटीजर वैल्यू लौटाने का प्रॉमिस हुआ है, तो जब काम आपका खत्म होगा तो रिटर्न वाला स्टेटमेंट आपको जरूर दिखेगा, बिकॉज यू वांट टू रिटर्न समथिंग, यू वांट टू रिटर्न इंटीजर, सो प्लीज रिटर्न योर इंटीजर वैल्यू। जब सीधा सा बात है, जब कुछ रिटर्न होगा तो वो रिटर्न हुआ चीज वहां पे जाके कहीं पे स्टोर होगा एंड देन यू विल यूज दैट वैल्यू ओवर देयर। मतलब जब इसने कुछ लौटाया तो लौटा हुआ वैल्यू वहां पे जाएगा, वहां के किसी वेरिएबल में जमा होगा, फिर आप उसको फ्यूचर में यूज कर सकते हैं छापने के लिए, चाहे कोई भी काम के लिए। बस वैल्यू लौटा ये मैटर कर रहा है, वैल्यू हम भेजे हैं ये मैटर कर रहा है। तो ये स्ट्रेटेजी आप बहुत बार देखे हुए हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे क्या, फंक्शन हैविंग आर्गुमेंट लिस्ट एंड हैविंग रिटर्न वैल्यू ऑल्सो, ठीक है ना। तो ये चौथा टाइप तो आपका ऐसे ही पढ़ा हुआ है, उसमें अलग से हम यहाँ पे कुछ लिखाने वाले यहाँ पे नहीं है, क्योंकि इसका प्रोग्राम तो आप सबसे ज्यादा पढ़ रहे हैं, सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो लास्ट टाइम देख लीजिए, फंक्शन के आर्ग्यूमेंट और रिटर्न टाइप के बेसिस पे चार टाइप में क्लासिफिकेशन हुआ। पहला टाइप, फंक्शन हैविंग नो आर्ग्यूमेंट लिस्ट एंड नो रिटर्न वैल्यू, मतलब ना तो कुछ रिसीव करेगा ना कुछ रिटर्न करेगा, काम करके बात खत्म। दूसरा टाइप आप क्या देखे, फंक्शन हैविंग आर्ग्यूमेंट लिस्ट, आर्ग्यूमेंट लिस्ट तो होगा पर लौटाने समय वो चुप हो जाएगा, जो काम करना है यहीं पे सलट के रह जाएगा, रिटर्न कुछ नहीं करेगा। तीसरा टाइप में क्या था, फंक्शन हैविंग नो आर्ग्यूमेंट, हम फंक्शन को कुछ देंगे नहीं, फंक्शन कॉल होगा तो हम खाली हाथ जाएंगे, काम करेंगे, कुछ वैल्यू लौटाने का बन पड़ा तो वो लौटाएंगे क्योंकि रिटर्न का वादा है, तो लौटा हुआ वैल्यू को फिर यहां पे इस्तेमाल करेंगे। और लास्ट टाइप था जिसमें फंक्शन में आर्ग्यूमेंट भी पास करेंगे और रिटर्न का भी उम्मीद रखेंगे और उसको लौटा के फिर इस्तेमाल करेंगे। तो इसके साथ फंक्शन चैप्टर में जो टॉपिक्स था वो हम लोगों का यहाँ पे कवर होता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक होगा जिसका नाम है स्ट्रक्चर, उसको हम लोग कल के क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। कल स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे।